का हाल बतवार बेटा फिश ब्रीडिंग के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड के अंदर आपने देखा कि किस तरह मैंने ऑनलाइन बेटा फिश ऑर्डर किया, मेल बेटा फिश, और उनको मंगाकर हमने किस तरह ब्रीडिंग सेटअप बनाया और उनको वहां पर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद मैंने फीमेल को भी इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि हमारा प्लेकेट बेटा फिश उसने बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज इस टारगेट को जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। इस वाली फीमेल बेटा फिश को सिलेक्ट कर पिछले एपिसोड के अंदर हमने इसको यहाँ पर ब्रीडिंग सेटअप के अंदर शिफ्ट किया था। तो आज बेटा फिश ब्रीडिंग का दूसरा दिन है, तो आज मैं आऊँ सुबह सुबह चेक करते हैं कि इनका अपडेट क्या है। जो हमारा डम्बो ईयर बेटा फिश है इसने अभी तक बबल नेस्ट नहीं बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ये भी बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दे ताकि मैं इसके साथ भी फीमेल को इंट्रोड्यूस करूं। लेकिन अभी तक इसने बबल नेस्ट नहीं बनाया, बस ये इस कोने में यहीं पर आता है और हर समय इंतजार करता रहे कि मैं इसको कुछ ना कुछ खिलाता रहूं। वैसे तो ये काफी हेल्दी है और काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, लेकिन अभी तक इसने बबल नेस्ट बनाना शुरू नहीं किया है। और जो हमारा प्लेकेट बेटा फिश है जिसके साथ हमने फीमेल को इंट्रोड्यूस किया था, तो फीमेल तो इस प्लास्टिक वाले ग्लास के अंदर बस शांत ही बैठी हुई है। लेकिन हमारा जो प्लेकेट बेटा फिश है, मेल बेटा फिश है, उसने काफी अच्छा वर्क किया और बहुत ही बड़ा और काफी बढ़िया बबल नेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है। अगर आप गौर करो तो इसने पूरा एक ओर तक पूरा ही बबल नेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है और इसका बबल नेस्ट काफी बड़ा भी है। इसका कलर भी पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो गया है। अगर आप गौर करें तो इसका बॉडी का साइन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है और ये बार बार अपने बबल नेस्ट की ओर जा रहा है और वहां पर बबल नेस्ट को और भी इंप्रूव कर रहा है, मतलब उसका साइज और बढ़ा रहा है। अगर आप यहाँ से देखो तो इसने बबल नेस्ट बनाना फिर से शुरू कर दिया है। तो मैं बस अभी फीमेल को रिलीज ही करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अभी इनको फीड कर देते हैं, थोड़ा सा खाना खिला देते हैं क्योंकि फीडिंग बहुत जरूरी है। अगर ये भूखे रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगेंगे या फिर एग्स वगैरह भी खाने लगेंगे, तो इसीलिए इनको फीड करना बहुत जरूरी है। अपने इस डम्बो ईयर बेटा को भी थोड़ा सा फूड दे देते हैं, ये भी एंजॉय करेगा और शायद हो सके ये भी जल्दी बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दे। तो आज बेटा फिश ब्रीडिंग का तीसरा दिन है। मैंने कल बस इनको खाना देकर ही छोड़ दिया था और आज मैं जब आया उनको चेक करने तो मैंने देखा कि हमारा डम्बो ईयर बेटा फिश दोबारा इस कॉर्नर में आकर मेरा वेट कर रहा है बस खाने के लिए ही। जैसे ही मुझे देखता है बस कोने में एक और आ जाता है और इसने अभी तक भी बबल नेस्ट नहीं बनाया है। इसका पूरा सेटअप बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो हमारा प्लेकेट बेटा फिश है इसने तो काफी अच्छा ग्रोथ किया है, मतलब कि इसका बबल नेस्ट भी पहले के मुकाबले, कल के मुकाबले काफी बढ़ गया है। मैं एक बार इसका भी आपको बबल नेस्ट दिखाता हूं। अगर आपने कल वाला बबल नेस्ट देखा होगा तो वो थोड़ा इधर लेफ्ट साइड की ओर था, लेकिन इस बार जो बबल नेस्ट इसने बनाया है वो पूरा राइट साइड की ओर ही है और पहले के मुकाबले काफी बड़ा भी इसने बबल नेस्ट को कर दिया है। मतलब कि अब हमारा ब्रीडिंग शायद सक्सेसफुल हो सकता है। अब मैं फीमेल को यहाँ पर रिलीज कर सकता हूँ। अभी भी ये बार बार बबल नेस्ट के नीचे जा रहा है, मतलब कि ये आगे और भी इस बबल नेस्ट को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि फीमेल को यहाँ पर रिलीज करना सही रहेगा। अभी इनको एक साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा से हम इनको फूड देंगे, खाना देंगे ताकि ये फाइट ना करें। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को खाना दे दिया है, होपफुली ये फाइट ना करें और अच्छे से इनका सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो जाए। और अब अपने हम इस डम्बो ईयर बेटा को भी खाना दे देते हैं। मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि काश हमारा ये डम्बो ईयर बेटा भी बबल नेस्ट बनाया, लेकिन अभी तक इसने बबल नेस्ट नहीं बनाया। तो अब जल्दी से यहाँ पर फीमेल को रिलीज करते हैं प्लेकेट बेटा फिश वाले इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर। तो फीमेल यहाँ पर रिलीज हो गई और ये अभी भी कंफ्यूज है, इसको लग रहा है कि अभी भी ये प्लास्टिक के अंदर ही कैद है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पूरा घूमने फिरने लगी और ये बबल नेस्ट की ओर जाने लगी। प्लेकेट बेटा फिश जो हमारा मेल बेटा फिश है उसने थोड़ा सा इसे गाइड किया और ये दोनों बबल नेस्ट के नीचे चले गए। उम्मीद है कि फीमेल को अगर बबल नेस्ट पसंद आएगा तो ये दोनों आगे एग्स भी देंगे। लेकिन थोड़ी देर में इन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। बबल नेस्ट आप देखिए थोड़ा सा टूट गया। ऐसा होता है अक्सर, अगर आप मेल फीमेल बेटा फिश को एक साथ जब रिलीज करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा झगड़ते हैं, तो ये नॉर्मल चीज है। अगर आपके साथ भी, आपके बेटा फिश के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ज्यादा गौर मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अगर ये ज्यादा फाइट कर रहे हैं लंबे समय तक तो आप फीमेल को अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़े टाइम के बाद फीमेल ने काफी अच्छे से पूरा इस सेटअप को इंस्पेक्ट किया। बार बार ये बबल नेस्ट के नीचे जा रही थी और हमारा जो प्लेकेट बेटा फिश है वो इसके सामने थोड़ा बौना लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि हमारी फीमेल बेटा फिश मैंने काफी समय से इसको रखा है तो इसका हेल्थ काफी अच्छा इंप्रूव हो गया, मतलब ये ग्रो काफी अच्छे से हो गई है। और हमारा प्लेकेट बेटा फिश जो कि कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आया है, तो इसका साइज अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन इनके बिहेवियर को देखकर लग रहा है कि शायद ये सक्सेसफुली ब्रीड कर दे, मतलब कि एग्स वगैरह दे दे। तो वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बेटा फिश ब्रीडिंग का तीसरा दिन है। मैं बस शाम में इनको चेक करने आया था कि आखिर इनका अपडेट क्या है। तो बबल नेस्ट को देखते हैं, मुझे लगा कि इसने तो बबल नेस्ट पहले के मुकाबले भी काफी अच्छा
बना दिया है। बबल नेस्ट पहले मुकाबले अगर अब देखो तो और भी आगे तक इसने बना दिया है, लेकिन अभी भी मुझे एग्स नहीं दिख रहे हैं। फिर मैं जब रात में आया देखने इनको एक बार और लास्ट टाइम चेक करने, तो मैंने देखा कि हमारा डम्बोयर बेटा आगे की ओर है, शायद इसे दोबारा से भूख लग गया है। और हमारे प्लेकेट बेटा फिश ने भी सक्सेसफुली ब्रीड करना शुरू कर दिया है। इनका पेयर बनने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही एग्स ले करना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं बस सोने से पहले एक बार और चेक करना है, तो मैंने देखा कि फीमेल बेटा फिश एक कोने की ओर है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मुझे 4 एग्स दिखे, मतलब कि इन्होंने एग्स लेकर ना शुरू कर दिया है। तो अभी इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो ये अपने एग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज बेटा फिश ब्रीडिंग का चौथा दिन है, लेकिन आज थोड़ा सा सैड न्यूज भी है, क्योंकि जब मैं अभी सुबह सुबह इनको देखने आया तो बबल नेस्ट मुझे पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। पता नहीं इनके साथ रात में क्या हुआ, बबल नेस्ट मुझे थोड़ा सा छोटा सा, ओ नो, ये तो बबल नेस्ट पूरा खराब हो गया है। मुझे यहाँ पर एक भी अंडा नहीं दिख रहा है। सामने मैंने देखा था तो फीमेल एग्स भी लेकर ना शुरू कर दिया था, और बबल नेस्ट के अंदर भी मैंने कुछ एग्स दिखे थे, लेकिन अभी तो ये बबल नेस्ट पूरा खराब सा हो गया। पता नहीं रात में इनके साथ क्या हुआ। फीमेल बस एक कोने में यहाँ पर पड़ी हुई है और मेल तो बस अपने बबल नेस्ट के पास ही है। तो मुझे लगता है कि फीमेल को यहाँ से अलग करना सही रहेगा, तो मैंने फीमेल बेटा फिश को यहाँ से हटा दिया, नहीं तो ये एक दूसरे को भी मार सकते हैं, तो इसीलिए मैंने हटाना सही समझा। और अब क्या कर सकते हैं, हमारे इस प्लेकेट बेटा फिश का ब्रीडिंग तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन पता नहीं रात में इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पूरा बबल नेस्ट ही खराब कर दिया है। हमारा बेटा फिश ब्रीडिंग प्रोजेक्ट इस बार लगभग फेल होने की ओर है। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक और ट्राई किया जाए, तो मैंने इनका थोड़ा थोड़ा वाटर चेंज कर दिया। नए पानी के अंदर जाने के बाद बेटा फिश दोबारा से बबल नेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ये प्लेकेट बेटा फिश इसने दोबारा फिर से बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप गौर करो तो पहले के जैसा ही इसने काफी अच्छा और काफी बड़े साइज का बबल नेस्ट बनाया है। पिछली बार इस ओर बबल नेस्ट था और इस बार इसने इस ओर बनाया है। तो दोबारा से हम ट्राई करते हैं, दोबारा से इसके साथ मैं फीमेल इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करता हूँ। और जो हमारा ये डम्बोयर बेटा फिश है, इसने तो बबल नेस्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर आप गौर करो तो पानी के ऊपर छोटे छोटे ढेर सारे बबल्स इसने भी रेडी कर दिया है। तो इन दोनों के साथ फीमेल बेटा फिश मैं सोच रहा हूँ कि एक एक रिलीज करके देखता हूँ कि आगे इनका अपडेट क्या रहता है। दोबारा से हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार का देखते हैं क्या सीन होता है। तो इस बार मैंने इन 2 फीमेल बेटा फिशेस को सेलेक्ट किया है। इसको मैंने इससे पहले भी ब्रीड किया है, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे इस प्लेकेट बेटा फिश के साथ इसका पेयर अच्छा बनेगा और इसके साथ शायद इसके बेबीज भी हों। और दूसरी एक फीमेल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, इसको हम अपने डम्बोयर बेटा फिश के साथ रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको एक एक करके एक्लिमेट करते हैं। हमारा डम्बोयर बेटा फिश तो डर गया है बस इतने से में ही फीमेल को देखकर, और अपने इस प्लेकेट बेटा फिश के ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इस फीमेल को रखते हैं और थोड़ी देर तक वेट करते हैं, देखते हैं इनका रिजल्ट। तो जैसे ही मैंने न्यू फीमेल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो हमारा डम्बोयर बेटा फिश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो भी पूरा इस फीमेल के चारों तरफ घूमने फिरने लगा, मतलब कि ये भी शायद सक्सेसफुली आगे ब्रीड कर लेगा। तो इसके लिए भी मैंने फीमेल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और वेट करते हैं कि आगे इनका क्या अपडेट रहता है। और प्लेकेट बेटा फिश भी हमारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वो भी लगता है कि दोबारा से सक्सेसफुली ब्रीड कर लेगा। तो ये दोनों फीमेल्स यहाँ पर काफी देर से एक्लिमेट हो रही हैं और मैंने इन दोनों बॉटल्स को भी कट कर लिया है। अब इन फीमेल्स को यहाँ पर रिलीज करते हैं इन दोनों बॉटल्स के अंदर। तो एक एक करके मैं इन बॉटल्स को यहाँ पर रखता हूँ और इस वाले फीमेल बेटा फिश को पहले शिफ्ट करते हैं। तो ये गई अपने इस नए ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, और अब इस दूसरे फीमेल बेटा फिश को भी यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो ये गया बॉटल और ये गई हमारी दूसरी वाली फीमेल बेटा भी इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर। तो इन दोनों फीमेल बेटा फिशेस को मैंने शिफ्ट कर दिया और हमारा डम्बोयर बेटा फिश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया इस फीमेल को देखकर। होपफुली ये भी सक्सेसफुली आगे ब्रीड कर लेगा। मैं तो काफी देर से, कई दिनों से बस इसके बबल नेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ, शायद ये अब बबल नेस्ट बना दे। और हमारा प्लेकेट बेटा फिश भी ये भी दोबारा से एक्साइटेड हो गया है काफी अच्छे से, इसने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। होपफुली दोबारा से ये ब्रीड कर लेगा। तो एक बार तो हम फेल हो गए, लेकिन इसने दोबारा बबल नेस्ट बना दिया है, मतलब शायद हो सकता है हम सेकंड टाइम में सक्सेसफुल हो जाए। तो आगे इनका जो भी अपडेट रहेगा वो तो आपको थर्ड पार्ट के अंदर ही पता चलेगा। अगर आपको इस सेकंड पार्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो इस टारगेट को भी जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।